दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर कायनात में ब्लैक होल्स पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्हाइट होल्स भी मौजूद होंगे। कायनात में ब्लैक होल्स पाए जाते हैं, इस बात को पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है। इनके अलावा अगर व्हाइट होल्स की बात करें तो इन पर भी बहस जारी है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि कायनात में व्हाइट होल्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ इनके होने से इनकार करते हैं। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने व्हाइट होल को ढूंढकर इस बहस को खत्म कर दिया है। आखिर व्हाइट होल क्या है और जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसको कैसे ढूंढा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ब्लैक होल किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचकर निगल लेता है, लेकिन आज हम ब्लैक होल की नहीं व्हाइट होल्स की बात करेंगे। क्या वो भी अपने करीब आने वाली किसी चीज को अपने अंदर निगल लेता है? ब्लैक होल और व्हाइट होल दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं, लेकिन इनके दरमियान कुछ चीजें मुख्तलिफ भी हैं। ब्लैक होल अपनी बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से टाइम को स्लो कर देता है, जिससे रोशनी भी नहीं गुजर सकती, जबकि व्हाइट होल में रोशनी गुजर सकती है। ब्लैक होल एक ब्लैक बॉडी है जिसे देखा नहीं जा सकता। इसका मास है, लेकिन इसमें कोई भी एंगुलर मोमेंटम या चार्ज नहीं है। ब्लैक होल का कंसेप्ट स्टीफन हॉकिंग ने दिया था। इसको किसी भी टेलीस्कोप से स्टडी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया जाएगा। जब ये किसी स्टार को निकलता है तो इसके गिर्द एक डिस्क बनती है जिसे बहुत ज्यादा रोशनी खारिज होती है। इसी रोशनी की वजह से इसे ढूंढा गया था। अगर व्हाइट होल्स की बात करें तो इसका कंसेप्ट आइंस्टाइन ने दिया था। 1970 में स्टीफन हॉकिंग ने ऑब्जर्व किया था कि कुछ ब्लैक होल्स लीक होकर व्हाइट होल्स बनते हैं, यानी व्हाइट होल ब्लैक होल से बनते हैं। ऐसा ब्लैक होल के गिर्द मौजूद क्वांटम इफेक्ट की वजह से होता है। जब ब्लैक होल में बहुत ज्यादा धमाके होते हैं तो ब्लैक होल बहुत ज्यादा मैटर को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से व्हाइट होल बनते हैं। व्हाइट होल कैसे दिखाई देते हैं, इन्हें देखने के लिए इनके करीब जाना होगा, लेकिन कोई भी स्पेसक्राफ्ट व्हाइट होल के करीब नहीं जा सकता। ऐसा इसके इवेंट होराइजन की वजह से होता है, जिसमें एंटर होने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि व्हाइट होल का असर सारी कायनात पे हो सकता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि कोई भी चीज इसके अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि इसके अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। कई सालों से साइंसदानों का व्हाइट होल पर फोकस बहुत बढ़ गया है, लेकिन व्हाइट होल्स की हकीकत अभी तक एक राज है। अगर व्हाइट होल मौजूद हैं तो ये ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकते, ये आखिरकार ब्लैक होल्स में गिर जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर किसी दिन व्हाइट होल और ब्लैक होल कोलैप्स कर जाएं? अगर ऐसा हुआ तो ब्लैक होल व्हाइट होल को खा लेगा। असल मसला उसके बाद ही पैदा होगा। इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं, एक तो ये दोनों मिलकर ब्लैक होल बना लेंगे, या फिर ये दोनों मिलकर व्हाइट होल में बदल जाएंगे। इन दोनों में से जो भी होगा वो देखने में कैसा होगा, इस चीज को इस बात से तयन किया जाएगा कि ब्लैक होल का मास ज्यादा है या व्हाइट होल का। मिसाल के तौर पर अगर एक बाल्टी को पानी से भरा जाए तो हम उस बाल्टी को उतनी देर तक भर सकते हैं जब तक वो बाल्टी फुल नहीं हो जाती, लेकिन जैसे ही बाल्टी फुल होती है तो पानी उस बाल्टी से बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। ब्लैक होल का मास क्योंकि ज्यादा है, इसलिए कोलाइड करने के बाद ब्लैक होल व्हाइट होल नहीं बनेगा। लेकिन अगर इन दोनों का मास एक जैसा हो तो क्या हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो इन दोनों के टकराव को समझा नहीं जा सकेगा, लेकिन ब्लैक होल की मौजूदगी को साइंसदानों ने सबूत के साथ माना है। इनका ये भी कहना है कि जब स्टार्स बहुत ज्यादा वॉल्यूम में कोलैप्स करते हैं तो उनसे ब्लैक होल बनते हैं। अगर आप इस वीडियो को पीछे की तरफ देखना शुरू कर दें, यानी रिवर्स कर दें, तो इसकी कोई भी सेंस नहीं बनेगी। लेकिन ब्लैक होल का इवेंट होराइजन एक ब्लेजिंग स्टार में फट जाएगा। ये ऐसे है जैसे एक अंडा खुद को तोड़ रहा है। व्हाइट होल्स पर तनकीद करने वाले लोगों का कहना है कि अगर इस प्रोसेस से व्हाइट होल बन जाता है तो ये बहुत कम टाइम के लिए सरवाइव करेगा। ऑर्बिट में मौजूद कोई भी मैटर इसे टकरा जाएगा। एक साइंसदान कार्लो ने एक बार कहा था कि अगर ब्लैक होल इवेपोरेट करना बंद कर दे और स्पेस टाइम की लिमिट को भी श्रिंक कर दे तो बाहर के प्रेशर की वजह से ये व्हाइट होल में बदल जाएगा। इसका मतलब है कि ब्लैक होल बहुत जल्द व्हाइट होल में चेंज हो जाएगा। अगर ये बात सच है तो ब्लैक होल जो कायनात के शुरू के सालों में बने थे, हो सकता है वो कॉस्मिक रेस या किसी और तरह की रेडिएशंस में फटने वाले हों। अभी कुछ दिन पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने बहुत तेज धमाके को ऑब्जर्व किया, जिसको GRB 06014 कहा गया है।
ये धमाका आसमान में बहुत ही खुफिया जगह पर हुआ था। ये बर्स्ट सुपरनोवा से जुड़ा हुआ था। इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक शॉर्ट बर्स्ट और दूसरी लॉन्ग बर्स्ट। तो इस बर्स्ट का टाइम 102 सेकंड था, लेकिन ये कोई स्टेलर एक्सप्लोजन नहीं था। ज्यादातर गैमा रे बर्स्ट का टाइम 2 से 30 सेकंड होता है। GRP 060614 एक गैलेक्सी में फटा था। साइंसदानों के मुताबिक ये गैमा रे बर्स्ट कहीं से भी ज़ाहिर हो जाती हैं और कुछ टाइम के बाद खुद ही कोलैप्स कर जाती हैं। साइंसदानों का कहना है कि हो सकता है कि GRP 060614 कोई व्हाइट होल है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा था और साइंसदान को कहना है कि किसी भी बर्स्ट का टाइम पीरियड इतना ज्यादा नहीं हो सकता और पॉसिबल है कि ये एक व्हाइट होल हो सकता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि साइंसदान इस नतीजे पर कैसे पहुँचे। ऐसा इसलिए है कि GRP 060614 इस बात पर पूरा उतरता है कि ये कोई व्हाइट होल है जो मैटर और एनर्जी का एक बहुत बड़ा फव्वारा था जो बनने के फौरन बाद खत्म हो गया। लेकिन कार्लो और उनकी टीम ने कहा है कि एक ब्लैक होल को व्हाइट होल में बदलने में कुछ टाइम लगता है। उस साइंसदान ने कैलकुलेट किया कि सूरज के साइज के एक ब्लैक होल को व्हाइट होल में बदलने के लिए कायनात की इस वक्त की एज का क्वार्टिलियन टाइम लगेगा। इस थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल की तरह व्हाइट होल डायरेक्ट नहीं बनते। कुछ थ्योरीज के मुताबिक रैंडम डेंसिटी फ्लक्चुएशंस की वजह से व्हाइट होल बिग बैंग के बनने के कुछ सेकंड बाद ही बन गए थे। इन थ्योरीज के मुताबिक जिस जगह पर ये फ्लक्चुएशंस कंडेंस मैटर इकट्ठा हुआ था, हो सकता है वहां पर कोलैप्स करने की वजह से ब्लैक होल बन गया हो। उस वक्त बनने वाले ब्लैक होल अब मौजूद ब्लैक होल की निस्बत साइज में बहुत छोटे होंगे। जब ब्लैक होल व्हाइट होल में बदल जाता है तो क्या होता है? ब्लैक होल ने सालों से जितना भी मैटर खाया है, व्हाइट होल उस सारे मैटर को बाहर फेंक देगा। व्हाइट होल से निकलने वाली चीज दूसरी दुनिया से इंटरेक्ट करेगी, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकेगा, ना ही अंदर किसी चीज पर कोई असर होगा। यही वजह है कि साइंसदान व्हाइट होल को ब्लैक होल का टाइम रिवर्सल कहते हैं। जब साइंसदान व्हाइट होल को दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो ये बिल्कुल ब्लैक होल की तरह दिखाई देता है, जिसके इवेंट होराइजन के गिर्द गैस और डस्ट की रिंग भी होगी। ये बबल बाउंड्री इस चीज को बाकी दुनिया से मुख्तलिफ करती है। जब होल के अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है तो इससे पता चल जाता है कि ये ब्लैक होल नहीं बल्कि व्हाइट होल है। दोस्तों, एक बात याद रखें कि स्पेस में कोई भी चीज बहुत देर तक सरवाइव नहीं कर सकती। यहाँ पर इवेंट्स अरबों सालों से हो रहे हैं। जब ब्लैक होल और व्हाइट होल एक दूसरे के पास आएंगे तो ब्लैक होल बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, जबकि व्हाइट होल इसकी तरफ एनर्जी फेंकेगा। इस तरह ब्लैक होल रिसीवर और व्हाइट होल सप्लायर है। व्हाइट होल जिस मास को एजेक्ट करेगा वो ब्लैक होल उसे खा लेगा, जिससे ब्लैक होल मेजर 87 जितना बड़ा हो सकता है, जो बहुत ज्यादा बड़ा है। ये जमीन के साइज से 3 मिलियन गुना ज्यादा है, जिससे ये बात क्लियर है कि अगर ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में टकराते हैं तो इन दोनों की टक्कर से ब्लैक होल ही बनेगा, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।